एनवायरनमेंट, उसके एमसीक्यूज देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? अनसर्टेनिटी, एम्प्लॉइज, रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स तो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बी, एम्प्लॉइज। क्या होगा? एम्प्लॉइज का मतलब है इंटरनल फैक्टर्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? उसकी विशेषताएं। तो अनसर्टेन भी होता है, रिलेटिव भी होता है, और कॉम्प्लेक्स भी होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं, तो उनको आप केवल एक स्ट्रेटेजी के द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग अलग बनानी पड़ेंगी, इसलिए उसको समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सी चीज बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस बता रही है? आइडेंटिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, बताओ सोशल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें आ जाएगा तुम्हारा लॉ में या पॉलिटिक्स में। कंपोजिशन ऑफ अ फैमिली बनाना, ये किसमें आ जाएगा? सोशल एनवायरनमेंट। किसमें आएगा? मनी सप्लाई किसमें आएगा? इकोनॉमिक। किसमें आएगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लीगल है, किसमें आएगा? लॉ है, लीगल में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ये भी लीगल में आएगा या फिर पॉलिटिकल में आ सकता है। ठीक। लिबरलाइजेशन मीन्स, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटिंग एमंग इकोनॉमीज, reduce government controls and restrictions, policy of planned disinvestments, none of these. इंटीग्रेशन का मतलब तो ग्लोबलाइजेशन होता है। रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी को एबॉलिश कर दिया गया था, यानी कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल है उसको कम कर दिया गया था। Which of the following does not explain the impact of government policy changes on business and industry? इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी के इम्पैक्ट को नहीं बता रहा है? मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, इंक्रीजिंग कंपटीशन, चेंज इन एग्रीकल्चरल प्राइजेस, मार्केट ओरिएंटेशन। यानी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने के कारण किन चीज़ों का प्रभाव बिजनेस और इंडस्ट्री पे नहीं पड़ेगा? किन चीज़ों का? डिमांडिंग कस्टमर्स होंगे तो भी प्रभाव पड़ेगा, कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा तो भी प्रभाव पड़ेगा, मार्केट ओरिएंटेड काम करेंगे तो भी प्रभाव पड़ेगा, चेंज इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस, उससे एग्रीकल्चर पे प्रभाव पड़ेगा, बिजनेस पे इंडस्ट्री पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू इकोनॉमिक फोर्सेस ओनली, सोशल फोर्सेस ओनली, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस ओनली, और एग्रीगेट टू ऑल फोर्सेस। एग्रीगेट टू साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज कंपोनेंट ऑफ साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। टेक्नोलॉजी कैसा है? सोशल। क्या होगा? टॉपोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ अ कंट्री आर रिलेटेड टू। टॉपोग्राफिकल का मतलब होता है, क्या होगा? फिजिकल एनवायरनमेंट। एक्सपोर्टिंग फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टिंग फिनिश्ड गुड्स इन इंडिया वॉज द मेन इकोनॉमिक पॉलिसी। पहले हम रॉ मटेरियल और फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करते थे। ये कब की पॉलिसी है? बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और अंडर 10th 5-year प्लान।
इंडिपेंडेंस, कब की पॉलिसी है? इंडिपेंडेंस के पहले की। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब स्टार्ट हुए थे? 1991 में, जब क्या आई थी? NEP, यानी कि कौन सी पॉलिसी? LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड इन, कब डिक्लेयर्ड हुई थी? जुलाई 1991। एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के लिए कितनी इंडस्ट्रीज को रिजर्व करके रखा है? कल बताया था कितनी, कौन कौन सी? डिफेंस, एटॉमिक, रेलवेज। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर स्टार्टेड, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे? 1990। अ मेजर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इनमें से कौन सा मेजर प्राइवेटाइजेशन का है? चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रपोजिशन, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, चेंज इन एग्जिम पॉलिसी और इम्प्रूवमेंट इन टैक्स स्ट्रक्चर। बताइए, प्राइवेटाइजेशन का दूसरा मतलब क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट। क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब पब्लिक सेक्टर अपनी एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देते, क्या कर देता है? उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन होना। क्या होना? इन इंडिया द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन हैज बीन, कैसी रही? सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, completely unsuccessful or none of these? In India, the policy of liberalization has been successful, क्योंकि liberalization करने से जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसको एबॉलिश कर दिया गया था। उसके बाद में लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज लगाना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि 1991 के बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो फ्लरिश होने लगा था। इन इंडिया नाउ डिमोनेटाइजेशन हैज़ बी डन, डिमोनेटाइजेशन जो है वो कितनी बार हो चुका है? 3 टाइम्स। कितनी बार हो चुका है? 3 टाइम्स। नेक्स्ट देखिए, अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी मैक्सिमम लिमिट फॉर फॉरेन इक्विटी इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज हैज़ बीन डिटरमाइंड एट %। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में यानी कि NEP में जो लिमिट थी फॉरेन इक्विटी के लिए, यानी कि जो फॉरेन के लोग हैं वो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ में कितने हद तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी जो रेट थी वो थी 51%। ठीक। अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कस्टम ड्यूटी रेट्स हैव बीन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर जो कस्टम ड्यूटी रेट्स थी वो क्या हो गई थी? अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कस्टम ड्यूटी रेट्स हैव बीन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर जो कस्टम ड्यूटी रेट्स हैं वो क्या हो गई हैं? रिड्यूस। क्या हो गई? कम हो गई हैं। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है तुम्हारे जो अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराते हैं उस पर लगती कस्टम ड्यूटी। एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कंपटीशन हैज़ डैश इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आ जाने से इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंपटीशन इंक्रीज हो गया था। क्या हो गया था? इन इंडिया मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैव जनरली एंटर्ड थ्रू, इंडिया में जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है यानी कि जो MNCs हैं वो किसके थ्रू एंटर होती हैं? जॉइंट वेंचर्स। किसके थ्रू होती हैं? जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब 2 कंपनीज आपस में कोलैब करती, क्या करती हैं? कोलैब समझते हो? इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन करते हैं तो उसका फ़ायदा दोनों कंपनीज को होता है। क्या होता है? दोनों लोगों के, अगर आप कोलैब करते हो जैसे, तो दोनों लोगों की जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज़ होगा, प्रॉफिट दोनों का इंक्रीज़ होगा, जो नाम है वो दोनों का बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल VI, वोडाफोन और आइडिया, इन दोनों ने क्या कर लिया? कोलैब कर लिया। तो अब ये क्या बन गए? जॉइंट वेंचर। क्या बन गए? इन इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर स्टार्टेड, इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब से स्टार्ट हुए थे? 1991। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन ईयर
1991 लैक ऑफ डैश इज द प्राइमरी रीजन फॉर स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ का प्राइमरी रीजन क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। क्या नहीं था? लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन इंडिया डिमोनेटाइजेशन वॉज डन फॉर द थर्ड टाइम इन द ईयर। तीसरी बार डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 2016। कब हुआ था? नेक्स्ट देखिए मैचिंग ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? वर्ल्ड एज अ मार्केट। लिबरलाइजेशन फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग। प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे? और डिमोनेटाइजेशन 2000। नेक्स्ट देखिए एक्विजिशन एंड मर्जर्स आर टेकिंग प्लेस रैपिडली अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर जो मर्जर्स हैं, एक्विजिशंस हैं, जल्दी जल्दी हो रहे थे। ट्रू। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था तो लोग कंपनीज मर्ज भी कर रहे थे, नई कंपनी एक्वायर भी कर रहे थे, खरीद भी रहे थे, बेच भी रहे थे। ठीक। कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैव लार्जली अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। जो कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी को एडॉप्ट किया था। ट्रू। किया था। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है चीज़ों में वैरायटी आ जाना। क्या आ जाना? यानी बहुत सारी वैरायटीज़ वो लोग बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इन मॉडर्न टाइम इम्पोर्टेंस ऑफ मास मार्केटिंग हैज़ इंक्रीज्ड इन प्लेस ऑफ क्लास मार्केटिंग। आज के टाइम पे मास मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लास मार्केटिंग। फॉल्स। ऐसा नहीं है। मास मार्केटिंग का होता है मतलब होता है बड़े लेवल पे ज़्यादा होर्डिंग लगा के और बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगा के पूरे वर्ल्ड में, कहाँ पे एडवर्टीज़मेंट करना? पूरे वर्ल्ड में मार्केटिंग करना, उसको बोलते हैं मास मार्केटिंग। और क्लास मार्केटिंग होता है जो नॉर्मल मार्केटिंग होती है। तो ये इसका फॉल्स होगा। कंपनीज टुडे आर फोकसिंग मोर ऑन ब्रांड फॉर्मेशन। कंपनीज आज के टाइम पर किस पे ध्यान दे रही हैं? ब्रांड फॉर्मेशन पे। ट्रू। कैपिटल लिमिट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर MRTP एक्ट। MRTP एक्ट के अंतर्गत कैपिटल लिमिट को डिफाइन किया जाता है। फॉल्स। MRTP एक्ट का मतलब होता है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत आपको फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करने के लिए बताया जाता है कि फेयर ट्रेड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। तो कैपिटल लिमिट इसमें नहीं दी जाती, तो इसका भी क्या होगा? फॉल्स। अंडर लिबरलाइजेशन इट इज़ कंपल्सरी टू ऑब्टेन लाइसेंस। लिबरलाइजेशन में लाइसेंस लेना पड़ता है? नहीं। लिबरलाइजेशन में तो क्या हो गया था? लाइसेंसिंग पॉलिसी एबॉलिश कर दी गई थी, हटा दी गई थी। प्राइवेटाइजेशन इज पुट टू एंड अंडर लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन को हटाने के लिए किया गया था। फॉल्स। प्राइवेटाइजेशन क्यों किया गया था? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। डिमोनेटाइजेशन लीड्स टू इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट्स। डिमोनेटाइजेशन से बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज हो गए थे, बैंकों में फाइनेंस बढ़ गया था। ट्रू। नेक्स्ट देखिए व्हेन वॉज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड। कब आई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? अब तो याद हो गया होगा सबको। 1990। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज आर रिजर्व्ड एट प्रेजेंट? कितनी रिजर्व्ड है? 3। कितनी रिजर्व्ड है? Which system was adopted by the government in order to get rid from the problem of black marketing of foreign currency arising from controlled exchange rate system? गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया गया था जिससे कि ब्लैक मार्केटिंग की जो प्रॉब्लम है जो कि फॉरेन करेंसी के कारण हो रही है उसको कैसे ठीक किया जाए? तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया था लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम।
ये सिस्टम बनाया गया था जिससे कि एक्सचेंज रेट सिस्टम को कंट्रोल किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फेरा। फेरा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। एक फेमा भी होता है, क्या होता है? फेमा। फेमा का होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इन दोनों के ही फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, फेरा का भी और फेमा का भी। ठीक, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ मार्केट या फिर इंटीग्रेटिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। क्या मतलब होता है? वर्ल्ड in the form of a market। वर्ल्ड को किसके रूप में दिखा रहे हैं? मार्केट के रूप में। किसके रूप में? मार्केट के रूप में। एक पूरा वर्ल्ड है वो क्या बन चुका है? मार्केट। यानी आप आज के समय में ग्लोबलाइजेशन के आ जाने से देश के क्या बोलते हैं, पूरे विश्व के, पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने से कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, कोई भी चीज़ बेच सकते हो। किसके आ जाने से? ग्लोबलाइजेशन। बिकॉज आज के टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी है वो दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ में व्यापार करती है और हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है। क्या है? तो हम कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं और कहीं पर भी बेच सकते हैं। ठीक।